बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मौजूद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो साथियों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या आपको मालूम है कि जिस तरह ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा समझते हैं, इसी तरह यहूदी भी एक नबी हैं, उनको खुदा का बेटा समझते हैं। हालांकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में साफ़ तौर पर बयान फरमाते हैं सूरह इखलास में कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना है और ना उसे किसी ने जना है यानी पैदा किया है। उस नबी का नाम है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, और इसका सबूत आप कुरान मजीद की सूरह तौबा में देख सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, और ईसाइयों ने कहा कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। ये महज उनकी वो बातें हैं जो उनकी ज़बानों से निकली हुई हैं। इन लोगों ने भी उन्हीं की सी बात कही जो उनसे पहले कुफ्र की राह इख्तियार करने वाले थे। उन पर अल्लाह की लानत हो, ये किधर भटके फिरते हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कुरान मजीद में एक वाक़या ज़िक्र किया गया है कि एक सूरह बकरा में वाक़ये का ज़िक्र है कि एक बुज़ुर्ग अपने गधे पर सवार होकर एक ऐसी बस्ती से गुज़रे जो खुदा के किसी अज़ाब से तबाह व बर्बाद हो चुकी थी। दूर दूर तक वहाँ पर कोई आदमी नज़र न आता था। वहाँ सिर्फ तबाहशुदा मकानों के कुछ खंडरात और मिटे हुए निशान थे, जिससे उस बस्ती की तबाही का पता चलता था। इस बस्ती की तबाही और बर्बादी को देखकर उन बुज़ुर्ग को बड़े दुख और अफसोस के साथ ये ख्याल करके हैरत हुई कि अल्लाह इन मरे हुए लोगों को कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा, और ये तबाहशुदा बस्ती कैसे आबाद हो जाएगी। ये बुज़ुर्ग ये सोच ही रहे थे कि अल्लाह ने उनको मौत दे दी और 100 साल तक उनको इसी हालत में रखा। इस मुद्दत के गुजर जाने के बाद अल्लाह ताला ने उनको फिर से ज़िंदगी दे दी। अल्लाह ने उनसे पूछा, बताओ कितनी मुद्दत तक तुम इस हाल में रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि 1 दिन या उससे भी कम। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम 100 साल तक मुर्दा हालत में रहे। असल बात तो ये थी कि जब उनको मौत आई तो दिन शुरू हो रहा था, और जब दोबारा ज़िंदगी पाई तो सूरज ग़ुरूब हो रहा था। अब अल्लाह ताला ने उन बुज़ुर्ग से कहा कि अब तुम अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। दूसरी तरफ अपने गधे को देखो, जिसका जिस्म गल सड़ कर अब सिर्फ हड्डियों का पंजर रह गया था। अब मेरी कुदरत का नज़ारा देखो कि जिस चीज़ को चाहा वो महफूज और सालिम ही रही, और जिस चीज़ को चाहा मैंने ख़त्म कर दिया। अब तुम्हारे देखते देखते गधे को दोबारा ज़िंदगी दी जाएगी। चुनांचे साथियों, अल्लाह के हुक्म से वही गधा फिर से ज़िंदा हो गया। उस पर गोश्त भी आ गया और उस पर खाल भी मुड़ गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब कुछ मैंने इसलिए किया है कि हम तुमको और दूसरे लोगों को ये निशान दिखा दें, ताकि तुमको यकीन कामिल हो जाए कि अल्लाह ताला इस तरह मुर्दों को ज़िंदगी अता कर देता है और कर देगा। अल्लाह ताला के निशानात ये देखकर उन्होंने नज़र उठाकर देखा कि तबाह और उजड़ा हुआ शहर एक बड़ी रौनक वाला शहर बन चुका था। इसमें बड़ी चहल पहल थी। ये देखकर बुज़ुर्ग ने कहा कि अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है, तू जो चाहे कर सकता है। तेरी खुदाई और एक होने पर अब मेरा ईमान और पुख्ता हो गया। इस वाक़े के मुतल्लिक़ मुफस्सिरीन का आमतौर पर यही ख़याल है कि ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया था, जिन्हें अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस जाने का हुक्म दिया था। और कहा यह जाता है कि बख्त नस्र बादशाह जब बैतुल मक़दस को बर्बाद कर चुका था और यहाँ के तमाम यहूदियों, मर्द, औरतों और बच्चों को पकड़कर बाबुल ले गया था। लेकिन जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दोबारा ज़िंदा हुए तो ये शहर असरनो आबाद हो चुका था। अल्लाह ताला ने वादा किया था कि इस शहर को दोबारा आबाद कर दिया जाएगा। साथियों, ये वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत का एक निशान था। तो साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।